ट्रेन का वाकया हुआ हुआ है और अभी चल रहा है, 11 घंटे हो गए हैं, हमें नहीं पता, कोई अपडेट्स दाएं बाएं से इंफॉर्मेशन मिल रही है, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, काइनेटिक ऑपरेशन चल रहा है। आम आवाम के साथ आम ट्रांसपोर्ट में भी सफर करते नजर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो एक बड़ी गाड़ी, उसके आगे बड़ी गाड़ी और उसके पीछे बड़ी गाड़ी और गाड़ियां ही गाड़ियां। पाकिस्तान का जो तनख्वाहदार तबका है, बलूचिस्तान में बीएलए की तरफ से जो ट्रेन है उसके ऊपर अटैक किया गया और कहा यह जा रहा है तकरीबन 450 के करीब लोग थे। डिफरेंट देखिए, बीएलए ने इससे पहले जो है ना जो मिलिट्री पर्सनल है उनको होस्टेज बनाया माजी के अंदर, लेकिन ये जो चीज है कि ट्रेन का जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मामूली सा कोई वाकया हुआ है, कोई मुर्गियों की बड़ी भरी ट्रेन थी जिसको किसी ने उचक लिया है, उसमें 450 इंसान नहीं है। गवर्नमेंट कहाँ पे है ये? क्योंकि हमारे रहबर मेरे ख्याल से आसमान से उतरे हैं, इन्होंने बाहर निकलना हो तो आम आवाम के लिए सड़कें, रास्ते, ट्रैफिक बंद कर दी जाती है। वो इनसे इंतकाम ले, वो हिसाब बराबर करे। लेकिन अभी जो सुनने में आया वो ये है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको रवाना कर दिया गया है और एक सुरंग है और उसमें वो ट्रेन खड़ी है और मतलब इस तरह की चीजें होती थी, लेकिन इस तरह कभी नहीं होता था कि कभी पूरी ट्रेन ही वो जो है ना, इसके हवाले से ये जो बात आ रही अभी तक, जो व्हाट वी आर गेटिंग सो फार कि जी पूरी की पूरी ट्रेन ही जो है ना वो उन्होंने पकड़ ली है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया है और बीएलए ने 214 यात्री को बंधक बना लिया है और दावा किया जा रहा है कि अब तक 30 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ये देखकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया और मंत्री के होश उड़े हुए हैं। दरअसल ट्रेन को हाईजैक करने के बाद बीएलए ने जारी किए अपने बयान में शहबाज सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाक आर्मी उनके खिलाफ एक्शन लेता है तो वो सभी बंदूक को मार देंगे। बीएलए वालों के बयान सुनकर पाकिस्तान मंत्रियों के होश उड़ गए हैं। इसके अलावा बीएलए ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि एयर स्ट्राइक तुरंत नहीं रुका तो अगले 1 घंटे के अंदर सभी बंदूक को मार दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों बीएलए का मुकाबला करने के लिए पाक सेना अब एयर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है और इसी के साथ बीएलए ने पाकिस्तान के कैदियों की अदला बदली करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेट भी दे दिया है और कहा है कि बलूच कैदियों को जबरन गायब किए गए लोगों को तत्काल और बिना शर्त रिहा की मांग कर रहे हैं और साथ ही चेतावनी देती हुए अगर उसकी शर्त पूरी नहीं किया तो पाक सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दोस्तों ये बलूच वाले तो फिल्मी स्टाइल से ट्रेन को हाईजैक कर लिए हैं। इस पे दोस्तों पाकिस्तान मीडिया का क्या प्रतिक्रिया था, तो आप लोग दोस्तों ये रिएक्शन वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बीएलए लंबे समय से बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे हैं और बीएलए की मांग है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की किसी भी सुरक्षा एजेंसी के लोगो नहीं होना चाहिए और इसी के साथ ही चीन के साथ चल रहे सभी प्रोजेक्ट को बंद किया जाए। दोस्तों पाकिस्तान के लिए चारों तरफ से मुसीबत आन पड़ा है। एक तरफ से पाकिस्तान की गरीबी, पाकिस्तान के मंत्रियों को देखा नहीं जाता और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान को जब चाहे जब पेलते रहते हैं और तीसरी तरफ से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनको पेलता रहता है। तो दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या रिएक्शन आता है इस घटना के लिए, कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। बलूचिस्तान में बीएलए की तरफ से जो ट्रेन है उसके ऊपर अटैक किया गया और कहा यह जा रहा है तकरीबन 450 के करीब लोग थे। डिफरेंट फिगर्स आ रहे थे, कभी 600 कभी 700, फाइनली तकरीबन 450 के करीब उसमें लोग थे। ज्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और उनकी फैमिलीज थी और कहा यह जा रहा है कि बीएलए की तरफ से डिमांड ये है कि जो ऑपरेशन चल रहे हैं या जो अटैक्स चल रहे हैं बलूचिस्तान में और कई दूसरी डिमांड जो है वो पूरी की जाए तो उन लोगों को फिर रिहा कर दिया जाएगा। तक बताया यही जा रहा है कि 100 से ऊपर लोग जो हैं इस वक्त उन्होंने उनको पकड़ रखा है। फैमिलीज और बच्चों और खवातीन को या लेडीज को उन्होंने जाने दिया है। अब क्या सूरत हाल आपको लग रही है बलूचिस्तान की और क्यों इस तरह के हम जो है एक के बाद एक इस किस्म के हम इंसिडेंट्स देख रहे हैं? देखिए बात यह है कि एक तो जो बीएलए है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली है इस अटैक की और ये मच की पहाड़ियां हैं, बहुत दुश्वार गुजार इलाका है ये। यहाँ पे कुमक पहुंचाना और यहाँ पे जाके ऑपरेशन करना खासा मुश्किल काम है। लेकिन अभी जो सुनने में आया वो ये है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको रवाना कर दिया गया है और एक सुरंग है और उसमें वो ट्रेन खड़ी है और उससे पहले उस पर फायरिंग की गई और उससे काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए और कुछ हलाकतें भी हुई हैं। यानी यहाँ तक कि वो जो जो ट्रेन के इंजन का ड्राइवर था वो भी हलाक हो चुका है। तो बेसिकली तो देखें ये एक जो कुछ भी जिन लोगों ने किया है, अब इसमें बात ये है कि सॉफ्ट टारगेट है ना, ये एक सॉफ्ट टारगेट है। यानी उन लोगों को जो निहत्ते हैं उनको मारना और उनसे बदला लेना, ये
ज़रा आसान है, इसीलिए इन लोगों को टारगेट किया गया है। और इस वक्त क्या सूरत हाल है, सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि किसी के पास भी कोई मुकम्मल क्लैरिटी नहीं है। इतना पता है कि इस वक्त तकरीबन 400 से ज़्यादा लोग यरगमाल बन चुके हैं, जिनमें के औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। इस वक्त उनकी क्या हालत है, कहाँ पे हैं, कितने ज़ख्मी हैं, कितने ज़िंदा हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इनके बारे में कुछ भी आप अभी वसूख से नहीं कह सकते। तो एक बहुत ही एक फ्लूइड सिचुएशन है, और चूँकि बहुत ही दुश्वार गुज़ार इलाके में ये पूरी वारदात हो रही है, इसलिए किसी के पास भी मुकम्मल मालूमात नहीं है। जी आरजू। लेकिन सर, क्या तमाम जो भी एलिगेशन है, या कह लीजिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो बीएलए पे डाल देना सही है? क्या बलूचिस्तान में बहुत टाइम से टेंशन नहीं चल रही कि वो लोग कई डिमांड्स कर रहे हैं जिसको कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है जिसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है? क्या ये जो बढ़ते हुए इंसिडेंट्स है उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी हाथ आपको लगता है कि क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा इग्नोर किया है बलूचिस्तान को? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ज़रूरत है इस चीज़ की। हर मसले का हल वायलेंस में नहीं होता। तो अब हुकूमत पे है कि वो इस सिलसिले में क्या स्टेप लेती है। और पाकिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है बीएलए, उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया है, और बहुत सारे लोगों का कहना है जी 100 बंदा जो है वो उसमें मारा गया है। इस तरह की बातें जो हैं वो आई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इंफॉर्मेशन सरकारी सतह पे किसी हद तक मिल रही है, उसमें ये कहा गया कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि बीएलए कह रहा है कि 100 पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। ज़ाहिर बात है, इसका काम ये होता है कि आप पैनिक फैलाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और कहा यह जा रहा है, ज़रा इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट समथिंग एन ईजी थिंग। देखिए, बीएलए ने इससे पहले जो है ना जो मिलिट्री पर्सनल है उनको होस्टेज बनाया माजी के अंदर, लेकिन ये जो चीज़ है कि ट्रेन का जो ये जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना, दिस इज़ फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ दिस काइंड, ठीक है जी, जिसमें पैसेंजर्स को आप जो है वो होस्टेज बना लेते हैं। और ये कहा जा रहा है कि वो जो पैसेंजर्स को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं, और ये चीज़ें अब ऑपरेशन जो है इस हवाले से लॉन्च जो है वो कर दिया गया है। पहली बात तो ये है कि पहले आपको माजी में अगर मैं थोड़ा ले चलूँ, तो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, वो बसेस को किडनैप करती थी, लोगों को रोकती थी, चेकिंग करती थी, जो बड़ी-बड़ी हाईवेज़ थे वहाँ पे इंटरसेप्ट करते थे ट्रेनों को, और मतलब इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन इस तरह कभी नहीं होता था कि कभी पूरी ट्रेन ही वो जो है ना, इसके हवाले से ये जो बात आ रही है अभी तक, जो व्हाट वी आर गेटिंग सो फार, कि जी पूरी की पूरी ट्रेन ही जो है ना वो उन्होंने पकड़ ली है, और उसमें से अब वो बेसिकली दे वांट के इन एवरी वे हमें इसके ऊपर हुकूमत को होस्टेज बना के फैसला लेना है। अब कहा यह जा रहा है कि जो वो जिसे कहते हैं ना, जो मजीद ब्रिगेड है, ठीक है जी, वो इसमें से एक्टिव है और वो ये फैसले कर रहा है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, अभी कल की बात है कि पाकिस्तान जो है उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसके ऊपर एक्शन लिया है कि जितने भी ग्रुप्स जो हैं जो इन्वॉल्व हैं, उनके, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या मजीद ब्रिगेड ग्रुप हो, जो इन्वॉल्व हैं, इनके अलकायदा से भी ताल्लुक़ हैं, इनके बाकी दहशतगर्द जमातों से भी ताल्लुक़ हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मजीद ब्रिगेड है पर्टिकुलरली, वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो अफ़गानिस्तान के अंदर।